हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 11 વિષય हिंदी में ત્રીજું ચેપ્ટર पुरानी चीजों के पक्ष में तो एनु सरस मजानु स्वाध्यायनु जे सोल्यूशन है ए जोवाना छे। तो खास चैनल में नवा होय तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक करो, तमारा मित्रों दोस्तों ने शेयर करो। तो लइए आपणे पहलो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। पहलू, इनमें से किसकी कहानियां पुरानी है? तो जवाब आवशे सी, नानी। दूसरा, कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सदकाओं पर क्या दौड़ रही है? तो साइकिल। तीसरा, दुब किसका प्रतीक है? तो विनम्रता। चौथा, सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन कौन सी बात है? तो सच और झूठ दोनों। पांचवूं, पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीजों की ओर है? तो पुरानापन। घણા मित्रों ने इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, बराबर गुजराती, अर्थशास्त्र आ बधा विषयना स्वाध्यायना सोल्यूशन जोता होय तो क्यांथी मळशे? चेनलना प्लेलिस्ट में। आ सिवाय કેટલાક મિત્રોને એકમ કસોટીના પેપર જોતા હોય, અઠવાડિયે લેવાતી પરીક્ષાના પેપરો જોતા હોય કે પછી પરીક્ષાઓ જે મુખ્ય પરીક્ષાઓના પેપર જોતા હોય તો એ બી ક્યાંથી મળશે? તો જણાવી દો મિત્રો। તો પ્લેલિસ્ટ અથવા શાળા મિત્રમાં જાશો, ધોરણમાં જશો, જો શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી પડશે તમારે। ધોરણમાં જશો પછી તમારું ધોરણ સિલેક્ટ કરવાનું છે। 3 થી તે 12 ધોરણ સુધી હોય, તમારું ધોરણ સિલેક્ટ કરી લેશો, બરાબર। પછી પાઠ્યપુસ્તકમાં જવાનું, પછી આ 5માના વિષય છે, એવી રીતે તમારા 11માના વિષય હશે, એને ટીક કરશો એટલે બધા વિષય ઉપર ટીક કરો એટલે જે તે વિષયના વિડીયો ખુલે, એમાં વિડીયો ઉપર ટીક કરવાની પાઠના, એટલે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની ચેનલ આવે એના પર ટીક કરશો એટલે તમને બધા ચેપ્ટર મળશે ક્રમશઃ। અથવા બીજો રસ્તો તમારી પાસે એ છે કે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની આપણી પોતાની જ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, મોબાઈલ નંબર નાખી અને 4 આંકડાનો ઓટીપી જનરેટ કરો। પછી જો અહીંયા બી તમને યુટ્યુબમાં વિડીયો મળી જશે એટલે કોઈ ટેન્શન નથી। ફ્રી મટીરિયલ છે, એક્ઝામ પેપર છે, પેડ કોર્સ છે, જેમ કે ઇકોનોમિક્સ છે, બીએ છે, જેવા વિષય હાર્ડ લાગતા હોય તો એમનું સ્ટડી મટીરિયલ છે વાંચવા માટેનું। અહીંયા પણ 3 થી 12 ધોરણ સુધીના વિડીયો મૂકેલા છે, જે તે ધોરણ સિલેક્ટ કરો, ધોરણ સિલેક્ટ કરશો એટલે એના વિષય આવશે, એમાં ચેપ્ટર સિલેક્ટ કરશો એટલે એના બધા વિડીયો આવશે। તો આવી રીતે ખાસ તમે મેળવી શકશો અને 3 થી 12 સુધી છે એટલે મિત્રો ખાસ તમારી આજુબાજુમાં કોઈ અભ્યાસથી વંચિત ન રહે એની જવાબદારી તમારી મારી બધાની છે, બરાબર। એટલે તમે એને જાણ કરજો। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि ने किन किन चीजों के मददे नजर अपनी बात कही है? तो पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि ने उन चीजों के मददे नजर अपनी बात कही है जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम रहती है, जैसे कि साइकिल। बीमार पड़ने पर आज भी क्या क्या काम आता है? बीमार पड़ने पर आज भी दादी के घरेलू नुस्खे काम आते हैं। तीजू, कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में आधुनिकता की परिचायक कौन सी चीजें हैं? तो कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारियां जैसी चीजें आधुनिकता की परिचायक है। कवि राजेश जोशी कौन सी चीज स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं? तो कवि राजेश जोशी थोड़ी सी टिप्स और थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहला, सड़कों पर आज भी साइकिल क्यों चलाई जाती है? तो दुनिया में बदलाव आते रहते हैं लेकिन कुछ पुरानी चीजें कभी भी नहीं बदलती। साइकिल सालों पुरानी सवारी है लेकिन फिर भी इसका उपयोग आज भी होता है और समय के साथ बढ़ता जा रहा है। साइकिल की सवारी में न तो पेट्रोल का खर्च है, न डीजल का और न गैस का। पार्किंग का झंझट भी साइकिल के इस्तेमाल में नहीं होता है। साइकिल सर्व प्रकार से सुविधाजनक है, इसलिए सड़कों पर आज भी साइकिल चलाई जाती है। दूसरा, लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? तो हिंसा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, वह एक क्षणिक आवेश है। सामान्य रूप से मनुष्य एक अहिंसक प्राणी है। समाज में रहने के कारण उसके व्यवहार में अहिंसा का प्राधान्य होता है। प्रेम, सहयोग, सहकार, मेल जोल, ये सब मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां हैं। इनसे जीवन में सुख शांति से रहा जा सकता है।
इसलिए लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन ही पसंद है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित पदयासनों का आशय स्पष्ट कीजिए। विनम्रता कोई कायरता नहीं है। तो विनम्रता हम मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ गुण है। बड़े बड़े कठिन काम भी विनम्रता से संपन्न हो जाते हैं। विनम्रता के सामने क्रूरता भी झुक जाती है। किसी के सामने विनम्रता से झुकना कोई कायरता नहीं है। एक सबल व्यक्ति अपनी विनम्रता के बल से दुनिया जीत सकता है। महात्मा गांधी जी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। अपनी विनम्रता के बल पर उन्होंने सारी दुनिया का दिल जीत लिया था। सबल व्यक्ति की विनम्रता कोई कायरता नहीं है, लेकिन वह उसका सबसे सबल हथियार है। एक निर्बल व्यक्ति की विनम्रता से कभी भी विनम्रता का माप नहीं निकालना चाहिए। दूसरा, बनिस्बत हिंसा से एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के। तो हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा से समस्या बढ़कर कई गुना हो जाती है। सादा और सरल जीवन ही हमें सुख शांति प्रदान करता है। यही हमारी प्राचीन सभ्यता की देन है। उसका अस्तित्व हमेशा रहने वाला है। उसी से मनुष्य सुख शांति और चैन से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, और यही सादा सरल जीवन लोगों के ज्यादा काम आता है। पांचवुं, इस कविता में प्रयुक्त आगत विदेशी शब्दों को छांटकर लिखिए। तो एमा आवशे मित्रों, इस कविता में प्रयुक्त आगत विदेशी शब्दों को छांटकर लिखिए। तो एमा साइकिल, कम्प्यूटर, सेटेलाइट, टीस। तो आ साथे मित्रों स्वाध्यायનું संपूर्ण सोल्यूशन पूરું થાય છે। તમે આપણા વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ ગ્રુપની અંદર જોઈન્ટ થઈ શકો છો। તમારા મિત્રોને શેર કરી શકો છો। અહીંયા સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।